मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सरे शाम से लेकर के 12:36 हो चुके हैं। उस वक्त से लेकर के अभी तक आपने बच्चों के प्रोग्राम से अपने दिल को मुनव्वर किया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जिन जिन वालिदैन यहाँ मौजूद थे इन बच्चों के, उन सबको मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिनके वालिद यहाँ मौजूद है और उन्होंने अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजते हैं, मेरा पैगाम है, मैसेज है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। मेरे दोस्तों, तालीम एक ऐसा रास्ता है जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकता है। आप 3 टाइम नहीं बल्कि 2 टाइम खाएं, लेकिन 1 टाइम के खाने से बचा करके आप अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएं। यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते अगर हम रोज खाने से 1 लुकमा बचा लेते। आधा सुन्नत भी होती, बच्चे पढ़ गए होते। हजरात, अब आइए मैं ये चाहता हूँ खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए हजरत मौलाना आसिफ साहब कासमी दामत बरकतुहुल आलिया, उस्ताद हदीस और फिक़्ह उबई बिन काब तहफ़ीज़ुल कुरान मेवात से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव का मौसम भी वही देता है। जख्म लगते नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। हजरत मौलाना माइक पर। मोहतरम हजरात, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्तसरन मैं आप हजरात के सामने चंद बातें पेश करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल तकरीम सदर जलसा, गिरामी कदर उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर नौजवानान इस्लाम और दानिशवरान कौम मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान व करम है कि उसने हमें ईमान की अजीम नेमत अता फरमाई और सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर फरमूदा मिनहाज हिदायत मा अना अलैहि व अस्हाबी पर कारबंद रहने वाले काफ़िला खैर अहले सुन्नत वल जमात में शामिल फरमाया। और इस तरह अक़ायद व अमाल की तफसीलात में हज़रात सहाबा सल्फ़ सालिहीन की मुकम्मल पैरवी की तौफीक से नवाजा। इस अजीम नेमत पर हम बारगाह एज़दी में सजदे शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि बारी ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को इस राह हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए। हजरात, खुदाए पाक की हम्द व सना और रसूल खुदा पर दरूद व सलाम के बाद हम सबसे पहले इन मकतब के दूसरे अजीम शान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप सभी हजरात की आमद और तशरीफ आवरी का खैर मकदम करते हैं और खुशी व मसरत का इजहार करते हुए तहे दिल से आपका पुरखुलूस और पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। यकीनन बहुत दूर से आए हुए मेहमानान एज़ाम और आस पास से तशरीफ लाने वाले सामीन की आमद हमारे लिए और मकतब के बच्चों के लिए बाइस फरहत व शादमानी है और अराकीन मकतब के लिए हिम्मत व हौसला अफजाई का जरिया भी। शुक्राना पेश है हुजूरी में आपके, शुक्राना पेश है हुजूरी में आपके, ऐ काश रोज आए ये मौसम बहार के। दोस्तों, खास तौर पर हम जुमला अराकीन मकतब, मेहमान खुसूसी अजीमुल मर्तबत रफ़ीउल क़द्र शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ साहब अल आज़मी, नाज़िम व बानी मदरसा मरकज़ी क़ासिमुल उलूम हसनपुर बरहवा का सरज़मीन धनकौर पर दिल की गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं और वालहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में हदिये तशक्कुर व इम्तिनान पेश
पेश करते हैं कि आपने पीराना साली और बे इंतहा मसरूफियात के बावजूद अपने बेशबहा औकात में से कुछ वक्त निकाल कर हमारी हकीर सी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा और इस अंधेरी रात में यहाँ कदम रंजा फरमाकर हमारी उमंगों में तवानाई, हौसलों में कुव्वत और हिम्मतों में बुलंदी का बाइस बने। आपकी आमद पर यहाँ का जर्रा जर्रा फरहा व शादा है और साथ ही हमारे जुल्मत कदे दिल में उम्मीद के चिराग रोशन और तमन्नाओं के रंगीन फूल खिल उठे हैं। ये किस ज़ोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है, ये किस ज़ोहरा जबी की अंजुमन में आमद आमद है, बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल में। इसी तरह इस मुबारक व मसूद मौके पर उस्ताद मोहतरम मेहमान खुसूसी इस काफिले कारवां के रूहे रवा आलिम रब्बानी, मुफस्सिर कुरान, फ़क़ीह अस्र, ख़तीब शीरी बयां, अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब दानिश अल क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह व रआहू, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह जामिया इस्लामिया बंजारी चौपाटी महू इंदौर के शुक्रिये के अल्फाज के लिए मुनासिब अल्फाज व ताबीर नहीं पाता। हम आपके उरूद मसूद पर बे इंतहा ममनून व मशकूर है और जज्बात तशक्कुर के गुलहाए इत्र बेस आपकी राहों में बिछाते हैं और आपके यहाँ कि आपने हमारी दावत को शर्फ़े कबूलियत से नवाज कर हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए अपनी मखसूस दुआओं से भी नवाजा। मजीद हम ये उम्मीद करते हैं कि आप माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम जो कुछ हैं ये अल्लाह का फजल व करम और आपकी इनायत खासा और जर्रा नवाजी का नतीजा है। अगर हम इस वक्त खित्ते मेवात के एक मशहूर व मारूफ दीनी दरसगाह में मिशकात शरीफ, हिदाया, मुख्तसरुल मानी वगैरह पढ़ाने के काबिल हैं तो और वहाँ इज्जत व अजमत से नवाजा है अल्लाह ने, तो इसमें आपका बहुत अहम रोल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मकतब इंशाअल्लाह मकतब भी आप ही के ज़ेर सरपरस्ती और आप ही की हिदायत व फरमुदात की रोशनी में आगे तरक्की की मंजिलें अबूर करेगा। नादिम हो वाकई कर्म बेहिसाब से, नादिम हो वाकई कर्म बेहिसाब से, खुश आमदेद आप कहाँ और मेरा घर कहाँ। इसी तरह इस खुशी के मौके पर हमारे दरमियान दो अजीम शख्सियतें और भी तशरीफ फरमा है जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ है। एक हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद राजोपट्टी, और हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, इमाम व खतीब शाही मस्जिद भोपाल। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों हजरात को मकबूलियत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की सरपरस्ती रहे और इन लोगों की सरपरस्ती को कबूल फरमाए। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। अलावा अज़ीज़ स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम वो शोराए एज़ाम का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी आमद पर हम खुशी का इजहार करते हैं। खास तौर पर यहाँ के नौजवान और मिल्ली फाउंडेशन के जो कारकुन है, अराकीन है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर तरह का अपना ताउन पेश किया और इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने जानी माली हर एतबार से अपना ताउन पेश किया था। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की मेहनत को, काविशों को, माली ताउन को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का जरिया फरमाए। दोस्तों, ये मकतब जहां आपके बच्चे और बच्चियां इल्म हासिल कर रहे हैं, ये फिलहाल मकतब है, लेकिन उम्मीद है कि आप हजरात के ताउन और आप हजरात की दुआओं से ये मदरसे की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। लिहाजा मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इस मकतब में दाखिला कराएं और अपने बच्चों को
दीनी तालीम से आरास्ता करे। इसलिए कि अगर मकतब की तालीम से हमारे बच्चे और बच्चियां दूर रहे तो हो सकता है कि आगे जाकर हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल गुमराह हो जाए। क्योंकि इस जमाने में हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह करने के लिए, मुर्तद बनाने के लिए साजिशें रची जा रही है। इसलिए मकतब और मदरसे की तालीम बे इंतहा जरूरी है। हमें और आपको चाहिए कि हम कम खाकर, आधे पेट खाकर, भूखा रह के और फाका कशी का फाका बर्दाश्त करके अपने बच्चों को मकतब की तालीम दिलाए। इंशाअल्लाह, चूँकि वक्त बहुत कम है, कहना तो मैं बहुत सारी बातें चाह रहा था, इसमें लिखा हुआ भी है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आप हजरात के सामने उसको सुनाया जाएगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं आप हजरात के शुक्रिया अदा करते हुए और आप हजरात का पुरजोश इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।